सत्संग में जो हमें समझाया जाता है हम वो अक्सर भूल जाते हैं। अब क्या ऐसा किया जाए जिससे हमें वो याद रहे। देखो सत्संग कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये जानने की आवश्यकता है। सत्संग दो तरह के होते हैं, एक तो बाहरी सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। जब हम बाहर जाकर संतों महात्माओं की वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो ये बाहरी सत्संग हुआ। और जब उसे सुनने के बाद हम उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो ये हमारे लिए आंतरिक सत्संग हुआ। हम आमतौर पर बाहरी सत्संग पर रुक जाते हैं, आंतरिक सत्संग तक नहीं पहुंच पाते, जबकि हमें चाहिए यही कि हम लोग आंतरिक सत्संग की ओर विशेष ध्यान रखें। देखो हम कितने समय से सत्संग सुन रहे हैं। अगर हमने संतों महात्माओं की, गुरु की या सत्संग में जो समझा रहे हैं प्रीचर, उनकी एक एक बात भी याद रखी होती तो आज हम गुणी ज्ञानी बन गए होते। लेकिन हम उनकी कोई बात नहीं समझते और हम इधर से सत्संग सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाई सत्संग के बारे में क्या कहा जाता है? सत्संग कैसी जानिए जित्थे एक को नाम बखानिए। कहते हैं गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा है, सत्संग कैसी जानिए, वो सत्संग होता है जहां पर सत्य की चर्चा की जाती है, जहां पर परमात्मा के नाम की व्याख्या की जाती है, नाम की वर्णन किया जाता है। अब आप समझो कि ज्यादातर सत्संग आजकल कैसे होते हैं, जहां पर किस्से कहानियों की चर्चा की जाती है। अगर मैं अभी इसी सत्संग में कोई किस्सा सुनाऊं, कोई कहानी सुनाऊं, तो वो आपको याद रह जाएगी। लेकिन मैं नाम के बारे में आपसे कह रहा हूं तो आपको नाम की याद नहीं रहती। तो हमें ऐसा करना चाहिए जिससे जो हमें सत्संग में समझाया जा रहा है, खास तौर से वो बात हमारे लिए उपयोगी है और उस बात पर हम अमल कैसे करें, और हम सत्संग में जो समझाया जाता है वो भूल क्यों जाते हैं। ये बातें हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं तो कहता हूं कम से कम आप लोगों को चाहिए कि सत्संग में जो समझाया जा रहा है उन बातों पर घर जाकर लिख लो, एक डायरी बना लो, उस पर लिख लो कि आज अमुक वाणी ली गई सत्संग में। यदि याद रहता है तो, यदि याद नहीं रहता है कि अमुक वाणी कौन सी ली गई, कोई बात नहीं, ये याद रखो कि उस वाणी का मर्म क्या था, सत्संग का असली उद्देश्य क्या था। क्या उसके अंदर सेवा के विषय में समझाया जा गया, या उसके अंदर सुमिरन के विषय में समझाया गया, या उसके अंदर भजन के विषय में समझाया गया, या अपने जीवन के विषय में समझाया गया। तो एक पन्ना बना लो, उस पर डेट डाल लो और उस पर बताओ, लिखो, खुद समझो, बार बार पढ़ो कि प्रीचर साहब ने ये समझाया या गुरु ने आज अपने भंडारे में जो सत्संग किया उसमें ये समझाया। अब ये सत्संग माना हमने एतवार को सुना है और इतवार को आकर ही हमने अपने घर पे लिख लिया। जब सोमवार आया तब उसे फिर से उस पन्ने को पलटो और देखो हमने कल सत्संग में ये सीखा था। तो आज हमें उसी तरह से अपना जीवन जीने की कोशिश करनी है। फिर अगला दिन मंगलवार आया, फिर आपने उसी पन्ने को दोबारा पलटा, फिर आपने ये एहसास किया कि मैंने ये कोशिश की थी कि सारा दिन ये याद रहे। तो याद क्यों नहीं रहा? घर पर तो याद था कि शाम तक वैसा ही करेंगे, लेकिन शाम आते आते सब कुछ भूल गया। तो ठीक है, आज मंगलवार है, मैं शाम को भी आकर ये चेक करूंगा कि मैंने सारा दिन वो याद किया या नहीं किया, उस रास्ते पर चले या नहीं चले जो हमें दिखाया गया था। तो फिर शाम को जब हमने वही पन्ना पलटा और देखा तो पाया कि हमने कुछ देर या कुछ समय तक तो वैसा ही किया जैसा हमने सत्संग में सुना था, लेकिन फिर बाद में भूल गए। तो फिर अगले दिन फिर तैयारी करो और फिर से पढ़ो और कोशिश करो कि फिर हम सारा दिन वो याद रखें। और इस तरह करते करते सोमवार से फिर से एतवार आ जाएगा और हमने कुछ सीखा, उस पर हमने कुछ अमल करने की कोशिश की, और फिर
इसी तरह से जब अगला एतवार आया तब फिर हमने वहां कुछ सीखा और फिर हमने उसे अमल करने की कोशिश की। तो भाई इस तरह से हमारा विवेक जागता है। सत्संग सुनते हुए जरूर बहुत अरसा हो गया है और हमारे पास पल्ले कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने बैंक में कुछ जमा ही नहीं किया, केवल सत्संग सुना इस कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। इसे अंदर हजम करते, उस बात पर अमल करते तो एक एक बात भी यदि एक सप्ताह में उठाई होती तो आज जैसे मैंने कहा कि हम इतने समय से सत्संग सुन रहे हैं तो आज हमारा जीवन ऐसा होता जैसे पूर्ण साधु या पूर्ण संत सतगुरु का होता है। अब आप समझिए नादानी है हमारी, ये सत्संग सुनने के बाद भी हम उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं सत्संग पारस है, पारस। देखो पारस एक ऐसा होता है पत्थर की, जब वो लोहे को छू लेता है तो लोहा कहते हैं सोना हो जाता है। लेकिन इसी तरह जो पारस है ये सत्संग, यदि हम जाकर वहां जो सुनते हैं, यदि हम उस पर अमल करते हैं तो भाई हम भी साधु संत महात्माओं की तरह पूरे साधु हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पूरा ध्यान लगाकर सत्संग सुनने की जरूरत है। इसे कोरी कार्यवाही मत समझो। देखो खुद आपने अमल किया होगा, ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि हम सुबह एतवार को सत्संग सुनने जाते हैं तो हम कितनी तैयारी करते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। अगर हमारा सेंटर दूर है तब भी हम वहां समय पर पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं। जब हम वहां पर संतों महात्माओं की वाणी सुनते हैं, आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान करते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर पता नहीं कब प्रीचर साहिब आए, कब गुरु आए और सत्संग शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं। कौन सी वाणी ली गई हमें पता ही नहीं। यह वाणी खत्म हुई और पीछे साहिब ने सत्संग फरमाना शुरू किया, तब भी थोड़ी देर जागरूक रहे और फिर हम सो गए। वहां बैठी सारी संगत ये लगता है उन्हें, और हमें खुद ये अंदर हमारे विश्वास है कि हम वाकई में सही धोखा दे रहे हैं और आंखें बंद कर रखी हैं। लोग सोचते हैं कि हम ध्यान में हैं, लोग सोचते हैं हम ध्यान में हैं। हमें भी ऐसा लगता है कि लोग सोच रहे होंगे हम ध्यान में हैं और सत्संग सुन रहे हैं। और भाई ऐसा होता है कि हम ध्यान में नहीं होते, हम वाकई में सो रहे होते हैं। आप देख लो भाइयों को तो ये हाल है। और बहनें तो जो साड़ी पहनती हैं, सर पर पल्ला रखती हैं, मैं कहता हूं वो तो 99% सो जाती हैं। अब क्या फायदा हुआ सत्संग में जाने का। आप सिर्फ ये समझिए कि हमारा कोई कर्म अच्छा रहा है जो हमारे अंदर ये जागरूकता है कि चलो सत्संग सुन लेते हैं। अरे मैं कहता हूं गुरु से सच्चा प्रेम है तो जैसे कहा गया ना है कि एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। कहते हैं यदि आधी से आधी घड़ी और उससे भी आधी घड़ी अगर संतों की संगति कर ली जाए, सत्संग सुन लिया जाए, तो कहते हैं कि हमारे कोट जन्म के पाप हैं वो पल में मिट जाते हैं, कट जाते हैं। अब नेक से पल के अंदर हमने थोड़ी थोड़ी बातें इकट्ठी की होती तो हमें याद रहता और उनमें अमल किया होता तो आज हम पूरे संत हो गए होते। हमारा व्यक्तित्व तो ऐसा हो गया होता कि हमारे घर परिवार के लोग हमारी इज्जत करते और खुद कहते कि बड़े पिताजी आ गए हैं या पिताजी आ गए हैं या चाचा जी आ गए हैं या बाबा जी आ गए हैं या मामा जी आ गए हैं। जो भी आपका रिश्ता, जिस तरह से आपका रिश्तेदार, आपका बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, कोई पड़ोसी वाकई में आपको कहता कि आप वाकई में संत हैं, तो सत्संग सुन ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहूंगा कि ये सत्संग सुनने के बाद अपना जीवन चरित्र भी इसी के तरह का बनाओ, तब कुछ फायदा होगा भाई। ये कलयुग है,
कलयुग में सत्संग सुनना, सुनाना, उसका मनन करना। कहते हैं महाभारत एक ऐसा प्रसंग है जिसमें महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति मेरा चिंतन करता है, मनन करता है, जो चारों दिशा में मुझे देखता है, मेरी भक्ति करता है, जो मेरे को सब कुछ सौंप देता है, मैं उसे सभी चिंताओं से मुक्त कर देता हूं। उसे किसी तरह की चिंता नहीं रहती, उसके सारे दुख मैं दूर कर देता हूं। अब यहां पर समझने की कोशिश करें कि कृष्ण कौन है। कृष्ण शब्द है, कृष्ण नाम है। इस समय महाराज श्री कृष्ण उसी नाम की चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर शब्द की शरण में आ जाता है, नाम की शरण में आ जाता है, यानी नाम जपता है, यानी मेरी कथाओं का जो श्रवण करता है, तो नाम ही श्रवण है। आप समझने की कोशिश करें वो क्या कह रहे हैं, आप समझें। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरी कहानियों का, मेरी किस्सों का, बार बार कथाओं का जिक्र करो, ये समझ रहे हो कि तुम कोई भक्ति कर रहे हो। नहीं भाई, ऐसा काम नहीं बनेगा। वो ये कह रहे हैं, इसका मर्म समझो, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाम के संग प्रीति करो, नाम का मनन करो, नाम का चिंतन करो। नाम किसने दिया है? गुरु ने। गुरु को साक्षात्कार रखकर इस नाम को भजो। इस तरह से नाम का जो चिंतन करता रहेगा, नाम का मनन करता रहेगा, नाम को सब कुछ सौंप कर, और जो नाम ने दिया है, जो गुरु ने दिया है, उसे स्वेच्छापूर्ण अपनाकर अपना जीवन जिएगा, वही तो सच्चा सुख प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे नहीं कि आए, बैठे, सत्संग सुना, उठकर चले गए, दिन के काम करने लगे। चलो भाई, दिन में आज एतवार है, आज घर में ये सामान लेके आना है, आज यहां वहां जाना है, फिर जाकर मौज मस्ती भी करनी है, और परमिट मिल गया है, सत्संग सुन लिया है तो परमिट मिल गया है, जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे जिस तरह मन में सत्संग सुनने की इच्छा है, इसी तरह सत्संग में क्या समझाया जा रहा है, ये भी जानने की बहुत आवश्यकता है। उसे समझो, उसे मनन करो, उसी पर चलने की कोशिश करो कि गुरु क्या समझा रहे हैं। आप एक पूरे संत सतगुरु का सत्संग सुनो। मैंने कहा आप एक पूरे संत सतगुरु का सत्संग सुनो। उसमें वो ज्यादा बातें नहीं लेते, वो कुछ अमुक बातें ही लेते हैं जिसके ऊपर वो चर्चा करते हैं। जैसे माना उन्होंने नाम लिया, तो वो नाम की चर्चा करेंगे और नाम से जुड़ने का साधन और तरीका समझाते हैं, और कैसे बताते हैं कि इस कलयुग में घर परिवार के साथ रहते हुए, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए भी हम नाम के साथ जुड़े रह सकते हैं। अब उन्हीं गुरु का सत्संग तुम 3 महीने बाद सुनो, 6 महीने बाद सुनो, आप वो फिर से जब सुनेंगे तो आप पाएंगे वो वही बात फिर समझा रहे हैं। वो उसी तरह समझा रहे हैं कि देखो, इस नाम की हमें कमाई करनी है, इस नाम के साथ कैसे जुड़ा जाना है, इस नाम की कमाई हमें किस वक्त करनी है, और इस नाम की कमाई हम संसार में रहते हुए किस तरह और भी कर सकते हैं। चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते कर सकते हैं, खाते पीते कर सकते हैं, और किस तरह अपनी लिप को इस नाम के साथ जोड़ सकते हैं। अब ये दूसरा सत्संग हुआ। अब आप उनके फिर सत्संग सुनते रहिए, जहां जहां जाएं आप कोशिश करके देख लो। आप सत्संग सुनोगे, आप पाओगे कि वो यही बात दोहराए चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो और नई किस्से कहानियां नहीं ले सकते, लेकिन वो जानते हैं इन किस्से कहानियों से कोई लाभ नहीं होने वाला।
असली लाभ होने वाला है इस शब्द की कमाई से, इसीलिए वो हमें शब्द का होका देते हैं। तो आप सभी से विनती है कि आज और अभी से ये सौगंध खाएं, प्रण करें कि जो सत्संग में